देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या गुप्त काल स्वर्ण भारत का क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? तो इसका जो आंसर आपको लिखना है, तो लिखिएगा कैसे, हाँ गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। ठीक है, ये था जो जिसकी विशेषता निम्न है। मतलब था तो क्यों था, तो इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। तो हम तो बोल दिए हाँ स्वर्ण युग था, लेकिन कैसे था? तो ये इसलिए था क्योंकि गुप्त काल में जितने भी सम्राट आए, मतलब राजा आए, सब श्रेष्ठ आए, शक्तिशाली, मतलब दिमाग से, ताकत से, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर तरह से वे मजबूत थे। दूसरी बात, उनका शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इतना तगड़ा था, ठीक है, शासन व्यवस्था कि बाहरी दुश्मन उन पर सोच कर भी आक्रमण नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो शासन व्यवस्था भी बहुत श्रेष्ठ था। दूसरी बात कर लेते हैं, इस टाइम में जो हुआ साहित्य, पुस्तकें लिखना, विज्ञान कला, ठीक है, मतलब मंदिर जो भी बने हैं मंदिर इस टाइम में बहुत ही भव्य, मतलब डिजाइन की बात कर ले तो ऐसा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो साहित्य में भी इस समय विकास हुआ बहुत। ठीक है, और मंदिर कला में, मतलब मंदिर ऐसे ऐसे बने हैं इस टाइम में कि आप उसको देखते ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरह की डिजाइनिंग भी की जा सकती थी। तो विज्ञान कला, मतलब विज्ञान और ये क्या बोलते हैं, साहित्य और विज्ञान कला में इस टाइम जो था वे बहुत ही श्रेष्ठ, मतलब ऊंचे स्तर पर चल गए थे। बात कर लेते हैं आर्थिक समृद्धि की। मतलब इस टाइम में पैसे की हालत, मतलब प्रति व्यक्ति आय वगैरह जो भी था वो कैसा था, इतना समृद्ध था, मतलब यहाँ तक कि जनता तक पैसा, मतलब जो गरीबी नाम की चीज़ ना के बराबर थी। ठीक है, सब खुशहाल जीवन जीते थे, अच्छा खाना, अच्छा रहना और शांतिमय रहना जीवन था। राजनीतिक एकता थी। राजनीतिक एकता का मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से मित्रता का भाव रखते थे। ठीक है, वे लड़ते झगड़ते बहुत ही कम थे और मिलजुल कर राजनीति करते थे, मतलब बना के रखते थे। ठीक है, इस 4-5 टॉपिक से क्लियर हो जाता है कि प्राचीन भारत, मतलब गुप्त काल जो था प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। अगर आप आंसर दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा, शॉर्ट में, हाँ गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, जिसकी विशेषता इस प्रकार है। पहला, जितने भी सम्राट आए बहुत ही श्रेष्ठ, शक्तिशाली और बुद्धिमान आए। दूसरा, शासन व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ था, मतलब ऐसा था कि दूसरे दुश्मन, मतलब दूसरे राज्य के दुश्मन उस पर अटैक नहीं कर सकते थे। तीसरा, साहित्य और कला विज्ञान चरमोत्कर्ष पर था। चौथा, आर्थिक समृद्धि का काल था, मतलब बहुत ही समृद्धिमान थे सब, जनता वगैरह। पाँचवा, राजनीतिक एकता का काल था। ये पांचों टॉपिक लिख लीजिएगा, आपका आंसर बन गया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए